ना बात करो विद द पीपल ऑफ इंडिया पे, संविधान के प्रस्तावना पे बात करो। हम भारत के लोग के यहाँ पे आके हिंदू मुसलमान करने चले जाते हो। बोलते हो कि मैं विश्व गुरु बनने वाला हूँ, हम दुनिया को एक रास्ता दिखाने वाले हैं, और आप 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हो। आपका आंकड़ा बता रहा है एमएलए है, एमपी है, उसको गोली मार दिया जा रहा है, दिन दहाड़े गोली मार दिया जा रहा है। आप बोले हो क्राइम खत्म हो गया। बीजेपी एक नफरती पार्टी है, ये हिंदू मुसलमान के अलावा इसके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। ना ये तेरा चलेगा, ना मेरा चलेगा, ना कटेगा ना बटेगा, एक रहेगा। क्या कहेंगे, लिख के रख लो, इस बार केजरीवाल नहीं जीत रहे। अरे भाई साहब, कौन कह रहा? आप सर्वे देखो ना टीवी के। अरे सही हुआ, ऐसी साहब तो झूठे बोल रहे हैं। अन्ना के जन आंदोलन से केजरीवाल का उदय होता है। मैं बोलता हूँ ये उदय है, और भारतीय राजनीति में एक क्रांति का नाम केजरीवाल है। केजरीवाल ने एक क्रांति का दिया। केजरीवाल जब आता है तो लोग शिक्षा पे बात करना शुरू कर देते हैं, नहीं तो क्या बात होती थी। ये व्यापम घोटाला हो गया, राहुल गांधी इस घोटाले में फंसा है, इंदिरा गांधी उस घोटाले में, राजीव गांधी उस घोटाले में। वो आते हैं तो बोलते हैं कि बीजेपी वाले फंसे हैं, लेकिन केजरीवाल जब आता है तो बेसिक चीज पे बात करता है, अवाम को एक मैसेज देता है। और भारत की राजनीति में क्रांति का नाम केजरीवाल है। इसलिए मैं बोलता हूं कि केजरीवाल के आने से जहां जात पात पे राजनीति होती थी, हिंदू मुसलमान पे राजनीति होती थी, अगले पिछड़े पे राजनीति होती थी, आज केजरीवाल के आने के बाद से क्या हुआ, केजरीवाल ने डेवलपमेंट का मॉडल लेके आया और उसने इंट्रोड्यूस किया हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान के जो स्टेट पार्टियां, लोकल पार्टियां हैं, उनको इंट्रोड्यूस किया कि भाई डेवलपमेंट की बात करो। और आज हमारे देश का प्रधानमंत्री कांग्रेस, आप इसमें उनका मैनिफेस्टो उठाकर देखो, ये सारे के सारे परेशान है, और सबको 2,500 दूंगा, तो मैं 7,000 दूंगा, तो ये करूंगा वो करूंगा। तो डेवलपमेंट पे बात हो रही है, तो ये अचीवमेंट है केजरीवाल। लेकिन आप मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं 2100 देंगे, भाजपा कह रही 2500 देंगे। मैं वही बोल रहा हूँ कि ये बोले 2100 देंगे, भाजपा क्या कह रही है 2500 देंगे। और भाजपा का जो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट है रमेश बिदुड़ी, वही है ना। कल या परसों में उसका स्टेटमेंट सुन रहा था, वो रमेश बिदुड़ी बोल रहे हैं भाई साहब हमारे, उनका ये कहना है कि हम जो नीडी लोग हैं, वो बोले जो नीडी है उनको दूंगा मैं, ठीक है। वो बोले 2500 जो नीडी है उनको देंगे, लेकिन बीजेपी को नहीं देंगे। अरे आप पूरे आवाम को, पूरी महिला, तो केजरीवाल पूरे आवाम महिला की बात करते हैं, वो नीडी की बात करते हैं। ये समझना पड़ेगा, ये बीजेपी आ गई यहाँ पे तो ये 2100 रुपया नहीं मिलेगा आपको, बिजली मुफ्त नहीं मिलेगा, पानी मुफ्त नहीं मिलेगा। आज दिल्ली में गए से गए कॉलेज में या स्कूल में एडमिशन कराने के लिए जाओ, मिनिमम फी 5000 है। आपके घर के दो बच्चे अगर पढ़ने जा रहे हैं तो आप परेशान हाल रहोगे। लेकिन राशन की बात की थी, भाजपा ने राशन दे रही है ना। क्राइम कम करने की बात की थी, यूपी में योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं क्राइम कम हो गया। आप मेरे को राशन पे बोलूं या क्राइम पे बात बोलूं? आप देख रहे हो, आप जानते हो, आप 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री दिया जा रहा है। 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री दिया जा रहा है, और उसको ये अचीवमेंट बताते हैं। ये अचीवमेंट है। आप बोलते हो कि मैं विश्व गुरु बनने वाला हूं, हम दुनिया को एक रास्ता दिखाने वाले हैं, और आप 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हो। आपका आंकड़ा बता रहा है। तो ये सारी चीजें परेशानी की सबब है। और जहां तक आपने योगी आदित्यनाथ की बात करी कि क्राइम फ्री कर दिया, कैमरा वहां लगा दे भैया। नहीं, बोलिए। ये क्राइम फ्री नहीं हुआ, ये तानाशाह देखो किस तरह की तानाशाही हो रही है देश में। देश की आजादी के बाद इस चीज को समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार आती है जो सरकार वहां पे तानाशाह करती है। विंडर पुलिस हो, अंडर पुलिस कस्टडी, जो पुलिस की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो भी हमारा एमएलए है, एमपी है, उसको गोली मार दिया जा रहा है, दिन दहाड़े गोली मार दिया जा रहा है। आप बोले क्राइम खत्म हो गया, ये तानाशाही है। उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं तानाशाह है। लेकिन योगी आदित्यनाथ आए, वो बोले कि केजरीवाल ने कुछ काम नहीं किया है, यमुना साफ करने की बात होती, यमुना में डुबकी लगा के दिखाएं। बहुत अच्छी बात बोली योगी आदित्यनाथ, उन्होंने क्या किया है वो अपनी बात तो बताए। गंगा में डुबकी लगाएं, गंगा में डुबकी उनको लगा लेना चाहिए, जमुना में डुबकी केजरीवाल ने पूरा आइडियोलॉजी दिया। मैं उस डिबेट में पार्टिसिपेट किया था न्यूज़ 24 का, केजरीवाल साहब आए थे, उन्होंने बताया कि मैंने 80% काम कर लिया इसमें। ये जो टर्म आएगा ना इस 5 साल में, यमुना भी सही हो जाएगी। और जहाँ तक योगी का बात कहना है, तो योगी ने क्या किया है वो अपनी अचीवमेंट बताए ना भाई। चलिए सीधा सवाल है, क्या होने वाला है दिल्ली में? दिल्ली में झाड़ू आ रहा है, फुल मेजोरिटी से आ रहा है, ये देख लो ना। यहाँ टक्कर में कोई, देखिए, हम घमंड की बात नहीं करना चाहते, ये डेमोक्रेसी है। आप
जो समझे वो अपने आप को टक्कर में समझ ले। लेकिन ये जन सैलाब बता रहा है कि केजरीवाल आ रहा है, अमानतुल्लाह यहाँ आ रहा है। जन सैलाब तो ओवैसी की रैली में भी था। अब देख लो ओवैसी क्या है, ओवैसी हिंदुस्तान का एक चेहरा, अपने आप को बोलते हैं कि मैं मुस्लिम खयादी हूँ। वो आते हैं तो कितने लोग थे देखो ना, मैं 10 मिनट से बोल रहा हूँ, या अप्रोक्सीमेट 5 से 7 10 मिनट बोल रहा हूँ, अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ये अमानतुल्लाह है, केजरीवाल नहीं है, केवल अमानतुल्लाह। ये अमानतुल्लाह के साथ अवाम है। ओवैसी साहब को इस चीज को समझना पड़ेगा। उनका एमएलए आके बोलता है कि हमारे उसके असद साहब के पैरों का धूल नहीं है ओवैसी। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा है ओवैसी? क्या करते हैं? मैं आपको अब थोड़ा सा शांति हुआ, मैं एक सीधी सीधी बात ले जा रहा हूं। हमारा संविधान का प्रेम्बल प्रस्तावना बोलता है, हमारा संविधान का प्रस्तावना क्या बोलता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग की बात करता है। ये जो ओवैसी और बीजेपी में क्या फर्क है मैं आपको बता दे रहा हूं। बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, ओवैसी साहब मुस्लिम की बात करते हैं। जो हमारा 20% आबादी है ना, उसको बांटने की कोशिश कर रहे हैं ओवैसी साहब। यहाँ कौन कोई हिंदू लड़ रहा है, मुसलमान लड़ रहा है? वो जब आते हैं तो हिंदू मुसलमान करके चले जाते हैं। आप किसको किसके खिलाफ लड़ा रहे हो मेरे भाई? आप क्यों ना संविधान पे बात कर रहे हैं? आप बलिस्टर हो ना, आप एडवोकेट हो ना, आप वकील हो, पढ़े लिखे आदमी हो। आओ ना बात करो वी द पीपल ऑफ इंडिया पे, संविधान के प्रस्तावना पे बात करो, हम भारत के लोग के। यहाँ पे आके हिंदू मुसलमान करने चले जाते हो। आज यहाँ आप पूरे हिंदुस्तान में बोलते हो मैं मुस्लिम खयाती हूँ, मैं मुस्लिम की बात करता हूँ। आज अमानतुल्लाह खान जो हिंदुस्तान की एक आवाज है, उस आवाज को दबाने की आप कोशिश कर रहे हो। आप किस तरह की क्यादी की बात कर रहे हो? कहां से आप मुस्लिम है तैसी हो गए? आप मुसलमानों को कमजोर कर रहे हो। और हिंदुस्तान की ये ब्यूटी है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ ना हिंदू का चलेगा ना मुसलमान का चलेगा, ये सबका चलेगा। ये जात पात में बांटने की राजनीति जो ओवैसी साहब कर रहे हैं, वो देश के लिए खतरे का अंदेशा है। आप 20% को खतरे में डाल रहे हो। देश के प्रधानमंत्री भी तो कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। मुस्लिम सब मेरे भाई। अरे भाई, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। प्रधानमंत्री बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, ओवैसी साहब बोलते हैं कि हम मुसलमानों के कयादी हूँ, मैं मुसलमानों की आवाज उठाता हूँ। और हमारा प्रधानमंत्री क्या बोलता है? सबका साथ सबका विकास। और जब लोकसभा के इलेक्शन में जाता है वहाँ राजस्थान, तो बोलता है तुम्हारा मंगलसूत्र नहीं बचेगा। कपड़े से पहचान लो, तो दोनों का भाषा एक है ना। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। ये देश बर्बाद कर रहे हैं, ये दोनों मिले जुले हैं, ये दोनों मिले हुए हैं। देश का प्रधानमंत्री और ओवैसी, ये दोनों मिले हुए हैं। देश का प्रधानमंत्री हिंदू समाज को गुमराह कर रहा है और ओवैसी मुस्लिम समाज को गुमराह कर रहा है। ये देश के लिए विडंबना है। देश के हिंदुओं को समझना पड़ेगा और देश के मुसलमानों को समझना पड़ेगा। इन नेताओं से इनको न जात से मतलब है, न धर्म से मतलब है। इन्होंने देश को खतरे में डाल दिया और देश के नौजवान को और देश के भविष्य को खतरे में डाल दिया है। वो बोलता है कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, हिंदुत्व की बात करता है, ये मुसलमान की बात करता है। दोनों लड़ा रहे हैं। लेकिन आपके नेता को तो मुसलमान विरोधी बताते हैं ना। और आपके नेता को, किस नेता? अरविंद केजरीवाल एक स्टेटमेंट बता दो जो मुसलमान विरोधी हो। वो बोला हो कि तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लूंगा, वो बोला हो कि तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे, देश के गद्दारों को गोली मारो, ओवैसी ने बोला, कौन बोला? ओवैसी? ओवैसी कहाँ थे? आप मुझसे पूछो, ये गुमराह करने वाले लोग हैं। सीएनआरसी में अमानतुल्लाह खान यही था जहां आके ओवैसी बोल के गए, और सीएनआरसी में मैं भी था, मेरा भी नौकरी चला गया था। तो ये सिंपैथी का टाइम नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि मुसलमान को जो है ना, अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के बहुत सारे मखलूक है। सब मखलूकों में एक इंसान को सबसे प्यारा मखलूक बोला अल्लाह ने। उसके ऊपर क्या दिया? क्यों प्यारा बोला? ये ट्रांसफार्मर दिया। ये ट्रांसफार्मर जो ना अच्छे बुरे की सलाहियत दी है, पहचानने की सलाहियत दी है। कि हमारे पास सूझबूझ का अपना परिचय दें, ये बहकावे में आके अपने वोट को ना बांटे। बंटवारे की राजनीति अच्छी नहीं है। पूरा हो गया। बार देखिए ना, आप जन सैलाब देखिए, आप जन सैलाब दिखाइए भाइयों। ये सैलाब खुद अमानत भाई की मोहब्बत में। लोग ये भी कह रहे हैं ओवैसी के आने के बाद जो है माहौल थोड़ा चेंज। अरे भाई साहब, माहौल खत्म हो गया आज। ओवैसी साहब को 5 तारीख को हैदराबाद का टिकट करा लेना चाहिए। वो हमें बांट रहे हैं, काट रहे हैं, लेकिन हमारा ओखले का मुसलमान, ये शाहीन बाग का मुसलमान एक हो चुका है। एक होकर अमानत भाई को टिकट देगा। जब हमारा विधायक हमारे लिए काम कर रहा है, हमारे मोहल्ले में रहता है, तो हम किसी आदमी को क्यों देंगे वोट? हम केजरीवाल को वोट देंगे। केजरीवाल को वोट देंगे। क्यों देंगे? केजरीवाल ने 7 रेवड़ी फ्री करी है, मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है, महिला
उसमें फ्री में घूम रही है, और क्या नाम बुढ़े तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, पेंशन मिल रही है, और क्या नाम 200 यूनिट फ्री है। हम केजरीवाल को चाहते हैं और केजरीवाल ही रहेगा और वही जीतेगा। और सब महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाएंगे, और ये कोई भी हो पूरी दिल्ली में 2121 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे। इस बार भाई अमानतुल्लाह खान की एक तरफा जीत है। आप देख सकते हैं लोगों के दिलों में कितनी मोहब्बत है। देखो सबसे बड़ा मसला क्या है कि बीजेपी एक नफरती पार्टी है। ये हिंदू मुसलमान के अलावा इसके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। बेसिकली ये ब्रेन वॉश करना चाहती है, यानी कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके दिमाग में ये डालना चाहती है कि भाई वो उसकी हमदर्द है। मेरा ऐसा मानना है भाई अमानतुल्लाह खान एक पूरे देश ही नहीं इंटरनेशनल नेता है मुस्लिमों का। इंटरनेशनल, हाँ, पूरे देश के अंदर भाई अमानतुल्लाह खान की जो लोकप्रियता है वो बीजेपी बर्दाश्त नहीं करना चाह रही, इसलिए उन्होंने यहाँ पे ओबीसी भेज दिया, लेकिन उनकी साजिश कामयाब नहीं हुई। जैसे अमित शाह ने पिछली बार कहा था ना कि बटन इतनी जोर से दबाना कि करण शाहीन बाग में लगे। अब एक बात सुनो, इन दोनों पार्टियों को आज कहना चाहता हूं मैं जोरों शोर से, हमारा पूरा ओखला यही शाहीन बाग, यही बटला हाउस, यही अबुल फजल, यही ओखला इतनी जोर से बटन दबाएगा इस बार आप दोनों को कि आप दोनों का सफाया हो जाएगा हमारी दिल्ली से इस बार। लेकिन ओवैसी क्या कहेंगे, लिख के रख लो इस बार केजरीवाल नहीं जीत रहे। अरे भाई साहब कौन कह रहा, आप सर्वे देखो ना टीवी के। अरे सही ओवैसी साहब तो झूठे बोल रहे हैं। ओवैसी साहब ने क्या सच बोला? ओवैसी साहब ने किसी जालिम का साथ दिया, किसी जुल्म जो जिस पर जुल्म हुआ, जिस बच्चे पर, उसका साथ दिया? अरे 4.5 साल में असदुद्दीन ओवैसी को हमारा शफा क्यों नहीं याद आया? तो याद आया, ये हमारा लड्डन जो यहाँ का काउंसलर पिछली बार इलेक्शन लड़ा था, 13 महीने जेल के अंदर रह के आया, क्या उसकी बेचारे की एक दिन खबर ली उसी लड्डन की? ये लोग सिर्फ कहते हैं मेरे भाइयों, ये ना उनकी मदद करते हैं, ये सिर्फ बांटने और काटने का काम करते हैं। हम मुसलमान इस बात को समझ चुके हैं, ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे, और बटन इतनी जोर से दबाएंगे कि पिछली बार से भी ज्यादा इस बार हम बटन दबाएंगे। हमारे लोग एक तरफा देख रहे हैं, मतलब हम एक तरफा जीत रहे हैं मेरे भाइयों। अमानत भाई जिंदाबाद। अच्छा, क्या कहेंगे चाचा, इस बार क्या है माहौल? माहौल एक तरफा है। अमानतुल्लाह खान साहब, हम वार्ड नंबर 154 से बोल रहे हैं, खादर से रहने वाला हूँ। सारा एक तरफा है अमानतुल्लाह खान साहब की तरफ से सारा बोर्ड। खास ये है कि ना ये तेरा चलेगा, ना मेरा चलेगा, ना कटेगा ना बटेगा, एक रहेगा। ना यहाँ कटेगा ना बटेगा, ओनली एक है, एक रहेगा। यहाँ इंसान समझदार है, ना हिंदू है ना मुस्लिम है, ये नहीं देख के वोट करेगा, ओनली वोट करेगा विकास पे। पहले 70,000 से जीतती, अब की बार 90,000 से जीता। 90,000 से वोट। लेकिन इस बार जो है कैंडिडेट और भी आए हैं, ओवैसी ने भी उतारा है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वोट कटेगा तो कटेगा। बिल्कुल, ओखला विधानसभा का वोटर बहुत समझदार है, ये तो हर चुनाव में आते हैं और चले जाते हैं। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल कोई फर्क नहीं। आपको क्या लगता है? आम आदमी पार्टी अमानत भाई, पब्लिक की पहली पसंद और आखिरी पसंद जी। अमानत भाई। क्या खास है अमानत भाई में? हर चीज खास है भाई, हर चीज। क्या मतलब हर आदमी बात कर सकता है भाई। हर आदमी। तो दूसरे प्रत्याशी हैं, उन पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल भरोसा नहीं है भाई अमानत भाई के अलावा। रैली आपने देखी अल्हम्दुलिल्लाह, 100% हम जीत रहे हैं। दिल्ली में भी हमारी सरकार आ रही है, और 1.5 लाख प्लस हम यहाँ पे वोट मिलेगा। दिल्ली में मुकाबला किससे देख रहे हैं? बीजेपी से मुकाबला था, अब है नहीं। इंशाल्लाह हम जीत रहे हैं, बहुत अच्छी मार्जिन से सीट एक तरफा इंशाल्लाह सीट आ रही है। क्या लग रहा है ओखला में? ओखला में तो पिछले वाला रिकॉर्ड टूटेगा। हम सेकंड पे थे पिछली बार विधानसभा में, आपके इंशाल्लाह फर्स्ट नंबर पे हम आने वाले हैं। अमानतुल्लाह खान की मेहनत और केजरीवाल की स्कीम, दोनों कॉम्बिनेशन ऐसा मिला कि पब्लिक टोटल सभी को बाइकाट कर रही है और यकीन कर रही है केजरीवाल की पॉलिसी पर और अमानतुल्लाह की खां की काम जो किया डेवलपमेंट में ओखला विधानसभा में। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं घबरा गए ओवैसी के आने के बाद से। कौन? कुछ लोग, वो लोग घबरा गए, उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे हैं विधायक अमानतुल्लाह के खिलाफ, जो खुद भी जिंदगी में उन्होंने कुछ नहीं किया, ना आवाम के लिए ना देश के लिए। अमानतुल्लाह खान ने आवाम किया, लोगों के लिए, हिंदू मुस्लिम ने देखा, सभी के लिए काम किया है। और कहाँ के काम किया है? कुछ काम बताइए जो ओखला में। देखिए जितने भी अब ये आपका रोड है, बहुत बुरी हालत में रहा करता था। जे कॉलोनी में चले जाइए, डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, आप खड़े भी नहीं हो सकते थे जे कॉलोनी में। लगातार पूरे विधानसभा काम चल रहे हैं, चाहे हेल्थ पे हो चाहे एजुकेशन पे हो, लगातार विधायक अमानतुल्लाह खान काम कर रहे हैं।